भाई मानो या ना मानो, इन बर्तनों ने ना मेरी ज़िंदगी झंड कर रखी है। सुबह उठती हूँ, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 कटोरी, 4 कटोरी करते करते ये इतना ढेर बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। फ़िलहाल मुझे फटाफट काम करने हैं क्योंकि बाहर के मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है और साथ में लेके चलूँगी, शायद व्लॉग बनाऊँगी। पर सबसे बड़ी गलती ये हुई, जब मैंने घर में आके सारी शॉर्ट्स देखी, ये फ़ोन मैंने वर्टिकल रखा ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर देती हूँ। इस बार गलती कर दी, अगली बार से ध्यान रखूँगी कि मुझे फ़ोन कैसे पकड़ना होगा एक व्लॉग बनाने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है रिचा पोखरियाल और अब शादी के बाद मैं बन चुकी हूँ शर्मा। हम लोग रहते हैं स्वीडन में। स्वीडन का मौसम आजकल बहुत ही मस्त हो रहा है। धूप इतनी अच्छी लगती है, अंदर से देखने में धूप ऐसा लगता है कि बस बाहर तो गर्मी हो रही है, आज मस्त मौसम है। बट पिछले साल, मतलब अब मेरे को 1 ईयर हो चुका है यहाँ पे, मेरी ये हिम्मत नहीं है। जीन्स मैंने हमेशा ये घर में ही पहनी है, मैं कभी बाहर ही पहन के नहीं निकली क्योंकि यहाँ के समर भी मेरे को इतना ठंड लग। और आज मेरे को जाना है ये लाइब्रेरी से बुक्स चेंज करवाने। आई थिंक बहुत टाइम हो गया, और ये कब की जिस दिन लेकर आए थे ना, उसी दिन हाना ने 3 दिन के अंदर ये बुक्स ख़त्म कर दी थी। बुक्स लेकर लाइब्रेरी निकलती हूँ और वहीं से ही आईब्रोज़ के भी चले जाऊँगी। और हाँ, ये देखो हाना ने बनाए हैं शॉर्ट होगी। चलो बहुत लेट होगी, ओके बाय। सन बहुत तेज़ है तो मैं रख लेती हूँ ग्लासेस, और सब काम मेरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब मैं निकलूँगी घर से बाहर और आप लोगों को भी साथ में दिखाऊंगी। भाई ये यूरोप का मौसम ना बहुत बड़ा धोखा है। बाहर अगर आप धूप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मतलब नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है, तो वो है नहीं। मैं जनरली जीन्स के अंदर भी ना लेयरिंग एक पहनती हूँ, बट मैंने सोचा अरे धूप हो रही है आज, क्या ज़रूरत। बट मेरी वाट लग गई बाहर निकलते ही। पहुँच गई हूँ आईब्रोज़ के लिए। किसी ने मुझे बताया था कि ये थ्रेड से करती है आईब्रोज़, तो मैं इसके पास से आ गई हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने अड्डे पे, और ये दोनों गप्पे मार रही थी। मैंने फटाफट से मौके का फ़ायदा उठाया और थोड़ा सा शूट कर लिया। बट ये लेडी एक्चुअली बहुत नाइस है ना। हम दोनों को ही लैंग्वेज इशू है, इशारों में मैंने इसको बताया कि मुझे आईब्रोज़ बनानी है और इसने बना। So I have done my eyebrows here. अब मैं स्ट्रेट यहाँ से जा रही हूँ लाइब्रेरी के लिए, और फिर वहाँ से जाऊँगी बच्चों को पिक करना है। सो ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुकी हूँ लाइब्रेरी के लिए। आज बहुत अच्छा सन निकला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जैकेट नहीं पहन के निकलना। भाई बहुत सॉलिड हवा वगैरह चल रही है। आई थिंक 1:30 बज चुका है और मैं चलती हूँ सीधा लाइब्रेरी। इस मॉल के अंदर ही लाइब्रेरी भी है। मॉल कहाँ गया? वो रहा मॉल। कहाँ जाके बात करेंगे? 1-2 शॉप्स में भी जाना है, कुछ काम है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लिफ्ट को अवॉइड करते हुए। गॉड, मैं जितना अवॉइड करना चाहती हूँ ना सीढ़ियाँ, साला मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। तो जब बुक्स मैं लेकर आई थी रिटर्न करने के लिए, उसको सबसे पहले मैं रिटर्न कर रही हूँ, और उसके बाद मैं और बुक्स लूँगी। तो फ़िलहाल फटाफट से रिटर्न कर दिया, रिसिप्ट ले ली। अब चलो आगे नेक्स्ट। एक क्यूट लाइब्रेरी है यार, ये बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी है। जल्दी के चक्कर में मैंने नीचे फ्लोर में साइन ही नहीं देखा था। मैं भूल ही गई थी कि यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर आप शूज़ नहीं पहन के जा सकते हो। बाहर के आउटडोर चीज़ आपको उतार के रखने होते हैं, तो मैं भूल ही गई। फिर अचानक से अच्छा फ्लोर में साइन देखा, मैंने फटाक से अपने शूज़ उतारे और मैं लगी बुक्स ढूंढने के लिए। बच्चों के तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, स्पेशली अतिशय के लिए। हालांकि लिए तो मैं कोई भी बुक्स ले जाऊँ अगर तो इंटरेस्ट दिखाती है पढ़ने में, बट अतिशय का अपने पर्टिकुलर फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं की बुक्स पढ़ना पसंद करता है। एनीवे मेरा काम हुआ यहाँ से डन। पहनती हूँ अपने शूज़, और अब ये जो मैंने बुक्स लिए इनको मैं इशू करती हूँ, और फिर उसके बाद जाऊँगी थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए। स्वीडन का H&M इतना कूल है कि वो आपको रेंटल सर्विस भी देता है। ये वाले क्लोथ्स नहीं, जो एक स्पेशल डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, वो आप रेंट कर सकते हो, पहनो और रिटर्न कर दो। कॉस्मेटिक सेक्शन इतना बड़ा है, और एक स्पेशल नेल बार एरिया उन्होंने बना रखा है जहाँ पे आप मेकअप करवा सकते हो, नेल्स डन करवा सकते हो। कुछ रीमेक और रिपेयर सेक्शन भी है उनका, जैसे आपको कुछ एम्ब्रॉयडरी करवानी है, कुछ करना है। इतना कूल है, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। इसको देखो, जैसे हमारे अपने इंडिया में होता नहीं, वो टिकट चेकर ट्रेन में आ जाते हैं, टीटी वगैरह, यहाँ पे भी स्टॉकहोम में भी होता है कि रैंडम अचानक से इतने सारे ऑफिसर यूनिफॉर्म में दिख जाते हैं, और आपको अपना कार्ड चेक करवाना होता है। तो मशीन से चेक करते हैं कि आपने एंट्री करने से पहले टैप किया था कि नहीं किया था। तो पहुँच गई हूँ मैं स्कूल फाइनली। अतिशय अपना एप्पल फिनिश करते हुए, और अब हम आहाना का वेट कर रहे हैं। इन दोनों की छुट्टी में 10-15 मिनट का गैप है, और अहाना भी आ चुकी है और फिर से बता रही है कि आज उसने लंच अपना ख़त्म कर लिया था। सारी गप्पे बताई
और अब हम वापस से मेट्रो स्टेशन। आज का पूरा दिन तो मेरा सिर्फ मेट्रो से किसी जगह, उधर से मेट्रो 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 मेट्रो, बस पागल ही होगी मैं तो। एनीवे इतना टायरिंग नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यूरोप में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही मस्त है, तो ज़्यादा वेटिंग और ज़्यादा ये सब कुछ ड्रामे नहीं होते हैं, तो स्मूथ रहता है सब कुछ। और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। मैं कितना ज़्यादा और बोलती हूँ यार। चलो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो गई। आप लोग साथ देना, आप लोग बने रहना मेरी सारी बातें सुनने के लिए। मैं धीरे धीरे कुछ एडिटिंग भी सीखूंगी, जैसे कि आपको व्लॉग सिर्फ एक लेक्चर सा ना लगे और कुछ इंटरेस्टिंग और स्मूथिंग रहे। बाय।